राधे राधे सबको। आज हमने बनाए हैं भरवा करेले, बहुत ही टेस्टी। और भरवा करेले के साथ बनाए हैं हमने यहाँ पे पराठे, बहुत ही टेस्टी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमने यहाँ पे भरवा करेले को कट करके लिया है। चलिए चलते हैं कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले हमने यहाँ पे करेले ले लिए हैं और करेलों को हमने धो के लिया है, यहाँ पे धो के पोंछ के ले लिया है। अब हम इन करेलों के आगे पीछे के जो डंठल हैं इनको कट कर लेंगे। सभी करेले के आगे पीछे के डंठल को हम कट कर देंगे, देखते हुए कि कोई करेला हमारा ख़राब ना हो। मैंने यहाँ पे सभी करेले के आगे पीछे के डंठल कट कर लिए हैं। अब चाकू की हेल्प से हम इनको छील लेंगे। मैंने यहाँ पे करेलों को दो तरीके से छीला है। एक तो ये जिससे मैं आपके सामने छील रही हूँ, इससे पतले पतले लेयर निकालनी है हमें करेले की। सभी जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप अपने करेलों को छील सकते हैं। एक तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपके सामने छील रही हूँ, और एक दूसरा तरीका होता है ये एक दूसरा तरीका ये होता है जिससे हम इस तरह से, जिस तरीके से आपको छीलना हो उस तरीके से आप छील सकते हैं। अब मैंने अपने यहाँ पे छिलकों को अलग कर लिया है और करेलों को अलग कर लिया है। सभी करेलों को एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कोई करेला ख़राब तो नहीं है। कई बार होता है करेले में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो इसलिए चेक कर लेना कोई करेला यहाँ पे ख़राब तो नहीं है, क्योंकि हमें इनको हल्की सी स्टीम देनी है। इसलिए हम अपने सभी करेलों को इस तरह से चेक कर लेंगे और इन छिलकों को साइड कर देंगे। सभी करेले हमने यहाँ पे चेक कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में पानी ऐड कर देंगे गरम होने के लिए। जब हमारे पानी में बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें अपने करेलों को ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पे करेलों को बॉईल नहीं करना है, हल्की सी स्टीम देनी है जिससे ये थोड़े सॉफ्ट हो सके, जिससे ये थोड़े से हल्के से सॉफ्ट हो जाए। हमें यहाँ पे अपने करेलों को बॉईल नहीं करना है। जब हमारे पानी में यहाँ बॉईल आ जाए तब हम अपने करेलों को उसमें ऐड करेंगे। साथ में हमें सारा छिलका नहीं यूज़ करना, हमें यहाँ पे थोड़ा सा ही छिलका यूज़ करना है करेले का। करेलों के साथ थोड़ा सा छिलका उसके साथ ऐड कर देंगे हल्की सी भाप के लिए। इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड किया है और इसको ढक के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। फिर इधर हम एक पैन ले लेंगे और उसमें हम करेले की स्टफिंग के लिए 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमें बेसन के साथ कोई तेल या घी नहीं ऐड करना है, ओनली हमें बेसन को इसी तरह से थोड़ा सा भूनना है। सीधी सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाएगी और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब हम अपने बेसन को निकाल लेंगे। इधर हम क्योंकि अनियन गार्लिक का यूज़ नहीं करते हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे बेसन का यूज़ करना पड़ता है। बेसन डालने से हमारी जो स्टफिंग होती है थोड़ी सी थिक होती है और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारे बेसन का कलर चेंज होने लग गया है। अब हमारा बेसन ये भून गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपने बेसन को नीचे उतार के ठंडा कर लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे बेसन को और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम टमाटर लेंगे। हम यहाँ पे स्टफिंग के लिए 4 से 5 टमाटर लेंगे और इनको कद्दूकस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे अपने टमाटर को कद्दूकस किया है। आप चाहें तो टमाटर को मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, हमें इसकी बस थोड़ी प्यूरी चाहिए। मैंने यहाँ पे अपने टमाटर को कद्दूकस करके ले लिया है। अब इधर हम अपने करेलों को देखेंगे तो हमारे करेले में देखो, उंगली दबा के थोड़ा सा देखो, ये हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। हमें पूरी तरह से बॉयल नहीं करना, हल्के से बस सॉफ्ट करना है। अब हम अपने करेलों को अलग स्ट्रेन कर लेंगे, पानी से अलग निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। सभी करेलों को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मैंने यहाँ पे सभी करेलों को बाहर ले लिया है और अब मैंने छिलकों को अलग और करेलों को अलग कर लिया है और हल्के हाथ से अपने करेलों को दबाएंगे जिससे इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी भरा हुआ है ना वो निकल जाए। हमें टाइट हाथ से नहीं दबाना वरना हमारा करेला यहाँ पे टूट जाएगा। हल्के हाथ से हमें इसको दबाना है। फिर हमने अपने छिलकों को भी निचोड़ के ले लिया है और करेलों को भी। अब हम एक चाकू या चम्मच की हेल्प से, मैं यहाँ करेले में कोई कट नहीं लगाऊंगी स्टफिंग भरने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे अपने करेलों को किस तरह से फिल करूँगी। करेले का जो मुंह होता है, जिधर से हमने डंठल कट किए थे उधर हम पतली चोंच का एक चाकू लेंगे और उधर से हल्के हाथ से
उसको अंदर डाल के इस तरह से रोल रोल करेंगे, जिससे हमारे करेले के अंदर के जो बीज हैं वो बाहर निकल सकें। देखिए मैं किस तरह से करेले के बीज को बाहर निकाल रही हूँ। इस तरह से आप एक बार करेले बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसमें मैं होल करके अपने सभी करेलों को इस तरह से ले लूँगी। कई बार ऐसा होता है कि चाकू हमारा बहुत तेज़ धार का होता है तो करेला हमारा टूट जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें भी उसको मसाले को फिल कर सकते हैं। देखिए मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। आप अगर चम्मच से निकाल सकें तो आप चम्मच से, ना तो आप अपने चाकू की हेल्प से भी इसको निकाल सकते हैं। मैंने जिस तरह से चाकू से निकाला है, देखिए मैं इसी तरह से अपने सभी करेलों को इसी तरह मैंने यहाँ पे अपने सभी करेलों को तैयार कर लिया है फिलिंग के लिए। देखिए मैंने सभी करेलों में होल कर लिया है बीच में। ये हमारे बीज हैं, इसमें कुछ मोटे बीज हैं और कुछ पतले बीज हैं। जो आपको लगे कि कच्चा है उसको आप अपने मसाले में ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फिलिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सौंफ लिया है। यहाँ पे मैंने 2 से ढाई चम्मच सौंफ ली है और इसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, भूनेंगे नहीं, हल्का सा इसका जो मॉइस्चर है वो दूर करेंगे। हल्का से इसको सॉटे करके अब इसको ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये हमें मसाले में चाहिए। अब हम एक आमी लेंगे और आमी को छील लेंगे और उसके या तो छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, नहीं तो कद्दूकस कर लीजिए। लेकिन याद रखना इसके अंदर बीज भी होता है, वो बीज कद्दूकस ना हो, सिर्फ आम ही हमारा, खट्टी आमी ही कद्दूकस हो। मैं इसको देखते हुए कद्दूकस मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब मेरी सौंफ यहाँ पे ठंडी हो गई है, मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद इसको हमें हल्का दरदरा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं, पाउडर नहीं बनाना। चलिए अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ऑयल ले लेंगे। ऑयल हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही लेना है, 2 चम्मच। फिर इसमें हम सबसे पहले हमारा ऑयल गर्म होने के बाद सौंफ जो हमने पीसी थी ना, वही सौंफ के दाने लेने हैं और ऐड कर देना है। इसके बाद इसमें हमें हींग डालनी है और इसके बाद हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया है इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हम अपने टमाटर के पेस्ट को थोड़ा सा तेल में मिक्स कर लेंगे, हल्का सा इसको भून लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारे करेले के छिलके जो बॉईल किए थे और जो बीज निकाले थे, जो बीज कच्चे थे, वो इसमें ऐड कर देंगे और इनको हल्का सा हम भून लेंगे। इनका जो बीज का जो थोड़ा हल्का कच्चापन होगा वो दूर करना है। ये हमारे भून चुके हैं। अब इसमें हम नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले इसमें मिक्स कर देंगे। सब आपको अपने स्वाद के हिसाब से लेना है, जिस तरह से आप खाते हैं। और इनको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। गैस हमारी सिम ही रहे। इसके बाद हमने जो आमी कद्दूकस करी है उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। हमारे करेले में थोड़ी कड़वाहट होती है, उसको दूर करने के लिए हम इसमें आमी का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास आमी अवेलेबल नहीं है तो आप आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आमचूर पाउडर का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। अब हमारा मसाला यहाँ पे भुन चुका है। मसाला भुनने के बाद, मसाला जब हमारा अच्छे से भुन जाए, देखिए थोड़ा सा तेल छोड़ने लग जाए साइड से, जैसे ही तेल छोड़ने लग जाएगा, इसमें जो हमने सौंफ का पाउडर बनाया था हल्का दरदरा, वो इसमें हमको मिक्स कर देना है। हम अपने सारी सॉस को इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अभी भी हमारे मसाले में थोड़ा मॉइस्चर बाकी है, तो उस मॉइस्चर को दूर करने के लिए हमने जो यहाँ पे बेसन भूना था वो इसको हम ऐड कर देंगे। देखिए हमारे बेसन ने सारा मॉइस्चर सोख लिया है। ये हमारे करेले की स्टफिंग बनके एकदम तैयार है। देखिए एकदम कितना अच्छा हमारा मसाला बना है। अगर आप इसको ऐसे ही टेस्ट करके देखोगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इस मसाले को हम अपना थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा जब हमारा मसाला हो जाएगा तो हम अपना एक एक करेला उठाएंगे और थोड़ा थोड़ा अपने हाथों की हेल्प से थोड़ा थोड़ा मसाला, देखिए मैं कैसे फिल कर रही हूँ, ऐसे अंगूठे की हेल्प से अंदर करते हुए थोड़ा थोड़ा मसाला इस तरह से हम अपने करेले के अंदर फिल करना है। दबाते हुए, अंदर दबाते हुए इस करेले को हम अब इस तरह से फिल कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, पर ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस तरह हम अपने पूरे करेले को फिल कर देंगे। फिर हम दूसरा लेंगे, इसी तरह से अपने हाथों की हेल्प से धीरे धीरे मसाले को अंदर करते हुए अपने पूरे करेले को फिल कर देंगे। इसी तरह से हम अपने सारे करेलों को फिल कर लेंगे। देखिए धीरे 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 अपने अंगूठी और उंगलियों की हेल्प से
पूरे मसाले को धीरे 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 अंदर, जितना भी हमारा करेला है ना उतना में पूरा मसाला मिक्स हो जाता है, अंदर तक पूरा फिल हो जाता है वो। हमारे सारे करेले यहाँ पे भर के एकदम तैयार हैं। हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मसाला बच गया है, इस मसाले को अपने करेले पे यूज़ करेंगे। वैसे तो ये भुना हुआ है और फिर भी करेले में मिक्स होने के बाद ये और टेस्टी लगता है। फिर हम फिर कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल ऐड करेंगे। तेल अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि हमें अपने करेलों को तेल में भूनना होता है। इसमें पानी का यूज़ नहीं होता, यहाँ पे तेल का ही यूज़ होता है। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा उसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, डायरेक्ट हमें अपने करेले ही इसमें ऐड करने हैं। सारे करेलों को हम अपने तेल में ऐड कर देंगे और 2 मिनट के लिए ढक देंगे। सबसे पहले इसको 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अब 2 मिनट के बाद हम अपने करेलों को पलटेंगे, एक एक करेले को पलटेंगे। देखिए इसका थोड़ा सा नीचे से कलर चेंज हो गया है। इसी तरह से अपने सारे करेलों को पलट लेंगे, उलटते पलटते हुए अपने सारे करेलों को उलट पलट कर देंगे जिधर से वो सीख गए हैं। फिर उसे ढक के 2 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। इसका कलर देखिए चेंज हो गया है ना। अब इसको ढकेंगे नहीं, खुला हुआ ही पकाएंगे और एक करेले को दबाते हुए चेक करेंगे कि क्या ये कट रहा है, क्योंकि ये हल्का सा बॉईल तो पहले ही हो चुका था, तो इसलिए इसको ज़्यादा देर पकने में नहीं लगती है। थोड़ा सा बस हमें इसे तेल में भूनना ही पड़ता है। जैसे ही हमारा करेले को काट के देखो, अगर वो कट हो गया तो समझो हमारे करेले बन चुके हैं। और वो अब जो मसाला हमारा बचा हुआ था वो ऊपर से ऐड कर देंगे। ये मसाला करेले में ऐड होने के बाद इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे भी करेले को भर भर के खाते हैं। एक बार इस ट्रिक से करेले बना के देखना। यहाँ हमारे करेले एकदम बन के तैयार हैं। अब अपने करेलों को गैस को ऑफ़ कर देंगे और थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके इसको ठंडा होने दो। हमारे करेले यहाँ बन के तैयार हैं। अपने करेलों को हमने निकाल लिया है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, और खाने में जितना सुंदर कलर है ना, खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। चलिए अब इसके साथ पराठा बनाते हैं। हमने तवा ले लिया है, तवे के साथ हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा लेके हम पराठा बनाते हैं। लच्छा पराठा बनाना है हमें, तो लच्छा पराठा वैसे मैदा से बनता है, लेकिन हमने यहाँ पे मैदा ना लेते हुए गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा लेके इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। जिस तरह सा, वैसे आपको जिस तरह से सर्व करना है आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने ठाकुर जी श्री जी का भोग लगाना है, तो इसके लिए हमने लच्छा पराठा बनाया है। थोड़ा सा ऑयल लगा के इस पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करी है। और लच्छा पराठे बनाने के कई तरीके होते हैं, तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा लेयर नहीं देनी है, हल्की सी लेयर देनी है, तो उसके लिए मैं इस तरह से लच्छा पराठा बना रही हूँ। देखिए मैं इस तरह से उलटते पलटते हुए अपने पराठे को तैयार करूँगी। अब इसको तैयार हो चुका है। अब इसको ऊपर से रोल कर लेंगे। रोल करते हुए अपने पराठे को लेके जाएंगे। ये रोल हो चुका है। अब इसको दबाते हुए हल्का सा सूखा आटा लगा के इसको बेल लेंगे। चाहे आप सूखा आटा ना लगाओ, क्योंकि इसमें ऑयल लगाया है ना, उसके हेल्प से भी ये तैयार हो जाता है। तो हल्के हाथ से दबाते हुए मैंने यहाँ पे पराठे को बेल लिया है, और अब इस पराठे को हम सेक लेंगे। पराठा तवे पे डल चुका है। अब इस पराठे को हम सेक लेंगे। एक बार मेरी ट्रिक से करेले को बना के ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी लगते हैं। विदाउट अनियन गार्लिक रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। अब मैंने अपने पराठे को उलटते पलटते हुए सेक लिया है। तेल घी आपको जिसमें सेकना है आप उसमें सेक सकते हैं इसको। देखिए पराठे का कलर एकदम चेंज होने लग गया है। पराठा मेरा यहाँ पे बनके एकदम तैयार है। पराठे को अपना नीचे ले लेंगे। देखिए लेयर दिख रही है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे कम लेयर वाला बनाया है, ज़्यादा लेयर वाला नहीं बनाया। ठंडे होने के बाद इसको देखो मैश करो ऐसे थोड़े सा। देखिए ये लेयर दिख रही है ना, ये हमारा पराठा बनके तैयार है। तो चलिए अपने ठाकुर जी के लिए प्लेट लगाते हैं। मैंने यहाँ पे अपने करेलों को सर्कल में कट कर लिया है, गोल गोल करके, जो बाइट में खाने में आसानी होती है। आप जिस तरह से लें इस तरह से ले सकते हैं। और अपने ठाकुर जी श्री जी का भोग लगाएंगे तुलसी पात्र ऐड करके। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे सबको।